उत्पत्ति मिट्टी से नहीं परंतु आदाम के पसली से हुई है। तो हमारी हाड़ और मांस से हुई है, इसलिए स्त्रियां जो होती है पुरुषों से अलग होती है। जैसे पुरुष होते हैं वैसे हम नहीं होते हैं। हमारा जो स्वभाव है परमेश्वर ने थोड़ा अलग बनाया है। तो हम जो स्त्री है वो स्त्रीपन में चलना जरूरी है, ना कि हम पुरुषों के साथ बराबरी में अपनी जिंदगी बिताए। आप समझ रहे मैं क्या कह रही हूँ कि मेरा भी हक है, मैं भी इतने, ये सारी चीजें हमारे लिए नहीं है। परमेश्वर ने हमें पुरुष के सहायक के रूप में बनाया है। ध्यान रखना, आदाम अकेला था तो परमेश्वर को लगा कि उसको अकेला रहना अच्छा नहीं है, इसलिए उसने उसको भारी नींद में डाल दिया। उसलिए एक पसली निकाली और वो पसली से हवा को बनाया। स्त्री नाजुक है, आदाम से आई हुई है, आदाम के समसमान है, लेकिन आदाम का काम है घर को, मतलब आदाम का काम है कमा कर लेके आना, हेड ऑफ द फैमिली, सिर है वो, लेकिन महिलाओं को, स्त्रियों को उसके अधीन रहना है। ध्यान रखना, हम बराबरी नहीं करनी है। अगर वो बाहर का जग संभाल रहा है तो हमें हमारी फैमिली को संभालना है। तो हम एक दूसरे के साथ कंपटीशन या झगड़ा करने से अच्छा है हम एक दूसरे के साथ मिलकर परिवार को संभालें। क्योंकि प्रियो, एक बहुत बड़ी बात मैं आपसे कहती हूँ कि हमारे बच्चों का पहला स्कूल हमारा परिवार है। बच्चे बाद में स्कूल में जाते हैं, लेकिन घर से सीखते हैं कि जीवन कैसा होता है, या फिर रिश्ते कैसे होते हैं। जो घर में माँ बाप झगड़ते हुए दिखाई देते हैं, एक दूसरे के ऊपर दोष लगाते हुए दिखाई देते हैं, उनमें प्रेम नहीं दिखाई देता है, तो बच्चे भी वही सीखते हैं। देखो, बच्चों को गाली सिखानी नहीं पड़ती है, जो घर में सुनते हैं वही बच्चे बोलते हैं, क्योंकि भाषा उनको अपने घर से सीखते हैं। तो प्रियो, इसलिए महिलाओं ने अपनी जिम्मेदारी को समझना है, और स्पेशली इन आखिरी दिनों में हमारे परिवार या समाज में जो हमारी भूमिका है उसको ज़रूर याद रखो। देखो, आजकल महिलाएं बहुत ऐसे जैसे लिखा है कि स्वार्थी हो रहे लोग, महिलाएं भी स्वार्थी हो रही है। हमें भी हमारा हक चाहिए, हमारी ज़िंदगी चाहिए, हमारी जगह चाहिए, हमारा चाहिए। लेकिन प्रियो, या फिर जैसे ही लड़की शादी करती है लड़के से, मेरा घर, मेरा परिवार अलग होना चाहिए, मैं सास ससुर के साथ नहीं रहूँगी, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए, हम तुरंत जैसे एक रिश्ता बनाते हैं 2-4 रिश्ते तोड़ देते हैं। आप समझे मेरी बात? तो आज हमें अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने चर्च को इकट्ठा लेकर चलना है। और आज हमारी भूमिका, प्रियो, याद रखो, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखो, क्योंकि स्त्री घर को तोड़ती भी है और स्त्री घर को बिगाड़ती भी है। जितना हो सकता है उतना अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने चर्च को बनाए रखो। और आज हम देखेंगे कि परमेश्वर स्त्री से आज क्या चाहता है, या फिर परमेश्वर ने स्त्री को कैसा बनाया है, या फिर स्त्री के लिए परमेश्वर ने क्या नियम डाल के रखे हैं। आज हम थोड़ी सी जो स्त्री के बारे में बात करेंगे कि परमेश्वर को स्त्री कैसे अपेक्षित है, जो वचनों के द्वारा उसने हमें बताई है। पहली बात लिखी है तीतुस की किताब का 2 अध्याय का 3 वचन कहता है, इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों सा हो। क्या लिखा है कि आज हमारे लिए पवित्रता का कोई उदाहरण नहीं है। आज इस दुनिया में कोई पवित्र नहीं है, बराबर। हम अनुकरण करते हैं। जैसे आज कोई, अभी आपके आमगुट में मुझे पता नहीं, लेकिन हमारे मुंबई में जैसे कोई नया फैशन आता है, स्त्रियां वो नया फैशन शुरू करती है। जैसा ही कोई नया ट्रेंड आता है उसको फॉलो करना शुरू करते हैं। लेकिन प्रियो, आज हमारे लिए, स्त्रियों के लिए, भले कोई पवित्रता का
उदाहरण सामने नहीं है, लेकिन हमारा यीशु हमारे लिए पवित्रता का सबसे बड़ा उदाहरण है। इसलिए किसी का अनुकरण मत करो, परंतु हमारा जो यीशु है, देखो जैसे कहा है कि इस दुनिया में एक भी धर्मी नहीं है, एक भी। हम किसी की जिंदगी को देखकर वैसा बनने की कोशिश नहीं करना है। हमें हमारे बचाने वाले, हमारे लिए जिसने प्राण दिया है, उस यीशु के कदमों पर चलकर अपनी जिंदगी को पवित्र बनाना है। इसलिए इधर लिखा है कि बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन ऐसा हो, बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों सा हो। तो यहाँ पर बूढ़ी स्त्रियाँ मतलब एक्चुअल में बूढ़ी स्त्रियाँ तो लिखा है, लेकिन जो स्त्रियाँ आज वचन में, प्रार्थना में, आत्मा में मैच्योर है या जो परिपक्व है, ऐसे लोगों ने अपने जीवन को एक उदाहरण के तौर पर बाकी लोगों के जीवन के सामने रखना है। हम पीछे यीशु के पीछे चलेंगे और फिर हम दूसरों के लिए एक उदाहरण रखेंगे पवित्रता का। और पवित्रता का मतलब है जिसमें कोई पाप नहीं है, बराबर। दिन ब दिन हमें यीशु के स्वरूप और समानता में बदलना है। देखो हम लोगों ने परमेश्वर की योजना के बारे में हम लोग सुन रहे थे कि आदम ने जो खोया था यीशु ने हमें वापस दिया, लेकिन क्या पूरा वापस मिला है? जैसे आदम पवित्र बनाया गया था जिसमें कोई पाप नहीं था, यीशु मसीह पवित्र है, अति पवित्र है, उसमें कोई पाप नहीं था, पाप नहीं है, तो हमें वैसे बनना है। तो भले आज हम में पाप है, लेकिन दिन ब दिन जो परमेश्वर ने वचन दिए हैं, आत्मा दिया है, प्रार्थना दी है, उसका सहारा लेते हुए, उसको इस्तेमाल करते हुए हमें पवित्रता में बढ़ना है। और लोगों ने हमारा उदाहरण देना चाहिए कि उसके जैसा बन। देखो कैसे प्रार्थना करती है, देखो कितना चर्च जाती है, देखो उसके चाल चलन को, देखो कैसे पवित्रता में जीती है। तो प्रियो, हमारा आज अगर हम चर्च आते हैं, हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, तो हमारे जीवन को देखकर लोगों ने परमेश्वर के पास आना चाहिए, ना कि हमारी जिंदगी को देखकर कहना चाहिए कि ये इतने बुरे लोग हैं, हमें इतने परमेश्वर के पास नहीं जाना है, इनके परमेश्वर के पास। लेकिन हमारे चरित्र को देखकर, हमारे चाल चलन को देखकर बाकी स्त्रियों ने बोलना चाहिए, चल मुझे तेरे परमेश्वर के पास लेके चल, चल मुझे तेरे परमेश्वर को सुनना है, तेरे परमेश्वर को देखना है। और प्रियो देखो, हमारा चाल चलन बहुत मायने रखता है, बहुत मायने रखता है। और इसलिए यहाँ पर लिखा है कि आज हमें परमेश्वर के जैसा पवित्र बनना है। और हमारा एक जीवन का उद्देश्य, हम जीवन के उद्देश्य के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमारे जीवन का एक उद्देश्य, सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य ये होना चाहिए कि मुझे यीशु के स्वरूप में, यीशु के रूप में बदलना है। तो कैसे बदलना है? जैसे जैसे वचन आते हैं उसको खा लो, मतलब सिर्फ सुनने वाले नहीं, उसके अनुसार चलने वाले बनो, आमीन। तो हमें दिन ब दिन पवित्रता में बढ़ना है। और ध्यान रखना, परिवार क्या कहता है, सहेलियाँ क्या कहती है, रिश्तेदार क्या कहते हैं, सोसाइटी क्या कहती है, हमें कोई लेना देना नहीं है। परमेश्वर क्या कहता है ये हमें जानना है और उसी के अनुसार चलना है, आमीन। इसलिए काफ़ी बार हमारे ज़िंदगी में लोग हमें छोड़ देते हैं या हम यीशु के पीछे चलते हैं जब हम उनके जैसे नहीं होते हैं, क्योंकि वचन ये कहता है कि तुम इस जगत में हो, जगत के नहीं हो। आप समझे? जैसे हमने आज देखा कि हम परमेश्वर के द्वारा चुने हुए, अलग किए हुए लोग हैं। हम इस दुनिया में है, दुनिया के नहीं है, क्योंकि हम इस दुनिया में रहने वाले नहीं है। बहुत जल्द हमारा यीशु आने वाला है, हमको लेके जाने वाला है। हम इस दुनिया में भेजे गए, कुछ काम के लिए, कुछ उद्देश्य के लिए भेजे गए हैं। इसलिए अपना काम समझो कि हमें पवित्रता में बढ़ना है। दिन ब दिन हमें यीशु के जैसा बनना है और अपने बुलाने वाले के जैसा
हर एक दिन एक मौका समझो, एक सुसंधि समझो। देखो मौत कभी आएगी पता नहीं, आप समझे मेरी बात। इसलिए जितना जैसा होता है हमें यीशु के जैसे बनने की कोशिश करें। तो पहला कैरेक्टर, पहला स्वभाव कह सकते हैं मसीह स्त्री का ये होना चाहिए कि वो पवित्र हो। पवित्र सिर्फ कैरेक्टर से नहीं कि मैं मेरे पति से ये हूँ, लेकिन हर एक चीज़ में, पैसे के बारे में, समय के बारे में, हर एक चीज़ में हमें परमेश्वर को पहला स्थान देना चाहिए। आमीन। तो पहली बात है, जो धार्मिक स्त्री है वो पवित्र है। दूसरी बात यहाँ पर लिखी है कि ना दोष लगाने वाली। क्या? स्त्रियां बहुत दोष लगाती है। मेरे आदमी ने ऐसा किया, मेरा बच्चा ऐसा है, मेरी रिश्तेदार ऐसी है, मेरी पड़ोसन वैसी है, उसने ये किया, उसने वो किया, मेरी ज़िंदगी आज इसकी वजह से ऐसी है, मेरी ज़िंदगी आज बर्बाद हो गई है, ये हो गई है, वो हो गई है। हम हमेशा दूसरों को दोष लगाते रहते हैं। किसी को भी किसी भी बात का दोष मत दो। दोष लगाने की वजह रहेगी तो भी, क्योंकि वचन क्या कहता है, जो धार्मिक स्त्री है वो दोष नहीं लगाती। क्योंकि वचन कहता है अगर दूसरों के दोष निकालते हो या फिर दूसरों को दोष देते हो तो फिर तुम्हारे दोष निकाले जाएंगे और तुम्हारे लिए दोष दिया जाएगा। और आपको पता है शैतान का एक स्वभाव क्या है? शैतान हमेशा दोष देता है। आपको पता है आज भी शैतान परमेश्वर के सामने हमारा दोष निकालता है। देख तेरा बच्चा चोरी किया, देख तेरा बच्चा झूठ बोला, देख तेरा बच्चा ये किया। अय्यूब के बारे में जाकर परमेश्वर के सामने शैतान दोष निकाल रहा था, अय्यूब के। तो आज हमारे लिए भी वो दोष निकालने वाला है, दोष लगाने वाला है। अगर हम दोष देते हैं या दोष निकालते हैं तो फिर हम किसकी संतान है? आप समझ रहे हो? इसलिए प्रियो, कभी भी किसी का दोष मत निकालो, क्योंकि वचन ये कहता है कि जो प्यार करते हैं वो अपराधों को ढांकते हैं, उछालते नहीं है। अगर दोष देने की वजह भी है, किसी ने आपको लूटा है, किसी ने आपका बर्बादी की है, किसी ने आपके जीवन को खराब किया है, किसी ने आपके हक को छीना है, माफ करो तो माफ किया जाएगा। दोष लगाओगे तो फिर दोष लगाया जाएगा। इसलिए जो धार्मिक स्त्री है, क्योंकि बात प्रॉब्लम क्या होती है पता है, हम बहुत बातूनी होती है, हम बहुत बातें करते हैं। अब जो दो स्त्रियां अगर मिल गई, 3-4 मिल गई, तो ऐसी बातें शुरू होती है, मेरी सास ऐसी है, मेरी बहू ऐसी है, मेरा ये ऐसा है, वो वैसा है, देखना काम नहीं करती है, देखना ऐसी करती है, देखना वैसे करती है। हम दोष निकालते। जैसे ही दो स्त्रियां एक साथ मिल जाती है, कोई दूसरा टॉपिक ही नहीं होता है। होता है? हाँ, देखो दो मार्था जब बात करती है तो दोष निकालने वाली बातें करती है, बराबर। मार्था ने यीशु मसीह को अपने घर पे बुलाया और दोष यीशु मसीह के लिए क्या कर रही थी? खाना बना रही थी। और मरियम क्या कर रही थी? यीशु मसीह के चरणों के पास बैठकर वचन सुन रही थी। अब हम मार्था बनते हैं। हम क्या करते हैं? यीशु मसीह घर पे आया है, इतने सारे शिष्यों को लेके आया है, अब इतने सारे लोगों का मुझे खाना बनाना है, मुझे भाजी ये करके काट के देनी है, इधर आटा गूंथना है, ये करना है, वो करना है। और देखो वो मरियम काम कुछ कर नहीं रही है, यीशु मसीह के चरणों पे जाकर बैठ रही है शांति के साथ। अब यीशु मसीह ने किसको दोष देना चाहिए था? यीशु मसीह ने मरियम को कहना चाहिए था, क्या मरियम तू इधर बैठी है, जा अपने बहन की मदद कर, जा किचन में और मदद कर उसकी। यीशु मसीह ने क्या किया? हम मार्था बनते हैं, हम करते बहुत कुछ है, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन दोष लगाए हुए करते हैं। ये मार्था किचन से जब मरियम बहुत देर तक आती नहीं है उसको मदद करने के लिए, तो पैर पटकते हुए आती है और यीशु मसीह को कहती है, हे प्रभु क्या तुझे मेरी चिंता नहीं है?
मैं अकेले किचन में काम कर रही हूं और ये मार्था तेरे पास बैठी है, उसको कह कि मुझे मेरी आकर मदद करे। लिटरली वचन में लिखा है। और फिर यीशु कहता है, हे मार्था तू बहुत बातों की चिंता करती है, लेकिन मरियम ने सही वाटा चुना है जो उससे कभी नहीं लिया जाएगा। अगर सच में वचन सुनकर उसके अनुसार चलने वाले बनते हो तो दोष नहीं लगाते हो। कितने लोग समझ रहे, कितने मेरी बहनें समझ रही है। करते बहुत अच्छा है, हम परिवार की सेवा करते हैं, चर्च में करते हैं, लेकिन बहुत दोष भी लगाते हैं। इसलिए दो मार्था जब एक साथ होती है तो दोष निकालने का काम करती है। ये ऐसी, वो वैसी, ये ऐसा, ओ ये पता नहीं जमाने भर की बातें होती है। लेकिन दो मरियम जब एक साथ बैठती है तो दो मरियम क्या बातें करती है? देख मैंने वचन में ये सुना, देख परमेश्वर ने मुझे वचन के द्वारा ये बातें की, क्या तूने क्या पढ़ा? चल बैठ के प्रार्थना करते हैं। अगर तेरे जीवन में कोई प्रॉब्लम है तो किसी को दोष लगाए बगैर हम बैठकर एक दूसरे के साथ हाथों में हाथ डालकर प्रार्थना करेंगे। जब तक तेरी परिस्थिति नहीं बदलती, जब तक तेरे लोग नहीं बदलते हैं, हम एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे। कितने लोग समझ रहे? इसलिए प्रियो, वचन ये कहता है कि जहां बातें ज्यादा होती है वहां पे पाप होता है। घंटों तक हम बातें करते हैं एक दूसरे के साथ, फिर वो सहेली हो, वो माँ हो, वो बहन हो, पड़ोसन हो, और बातें क्या होती है? कितनी बातें वचन की करते हैं? सच्ची बताओ, नहीं करते हैं। मिलते ही क्या शुरू होता है? दोष लगाना। देख मेरा आदमी ऐसा है, दारू पीता है, ये करता है, मारता है, गाली देता है, ये करता है, वो करता है। ये कहेगी मेरा बेटा भी वैसा है, बिगड़ गया है, ये हो गया है। मत करो, आज से बंद करो। ठीक है, आदमी सही नहीं है, कोई बात नहीं, प्रार्थना करो। बेटा सही नहीं है, कोई बात नहीं, प्रार्थना करो। सबसे बड़ा उत्तर हमारे पास ये है, प्रार्थना। तो जब भी एक दूसरे के साथ मिलोगे तो दोष लगाने के बजाय उसके लिए प्रार्थना करो। आमीन। इसलिए वचन धार्मिक स्त्री का एक स्वभाव ये है कि वो दोष लगाने वाली नहीं होती है, कानाफूसी वाली करने वाली नहीं होती है, गलत चीज़ों को फैलाने वाली नहीं होती है। और अगर किसी का कुछ सीक्रेट, गुप्त बात हमें मालूम पड़ती है तो उसका जाहिरात करने वाली ना हो। हंस रही है मेरी बहनें। जैसे किसी के बारे में कुछ बात पता चली, हमारे पेट में रहती ही नहीं है, 10 लोगों को बताए बगैर हमारा पेट दुखने लगता है। जब तक वो जो पता चला है वो दूसरों को नहीं बताएंगे, अरे बाप रे, पेट में दर्द होने लगता है। नहीं करना है, नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर ने जिस दुल्हन को उसके लिए चुना है वो दोष लगाने वाली नहीं, दोषों को ढांपने वाली होनी चाहिए। आमीन। इसलिए ध्यान रखना प्रियो, जो स्त्री है वो, दूसरी बात लिखा है, अगर हम देखेंगे इफिस की किताब का 4 अध्याय का 29वां वचन पढ़ेंगे। इफिशियंस 4 अध्याय का 29वां वचन। कितना सुंदर वचन है, कितना सुंदर वचन है जो कहता है कि तुम्हारे मुंह से कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। गंदी बात मतलब आपको पता है कितनी सारी गालियाँ होती है, कितने सारे श्राप होते हैं, कितने सारे गलत चीज़ों को कबूल करना होता है। वचन ये कहता है कि कोई बात तुम्हारे मुंह से जो गंदी है ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले। हम कितनी बातें अनावश्यक करते हैं,
स्पेशली स्त्रियां एक बार शुरू हो जाती है उसको बोलना पड़ता है कि बाबा अभी अपने मुंह को बंद कर, सर दुख रहा है। हमारे बच्चे कहते हैं ना, बस ना कितनी कितनी बातें करती, कितनी बड़बड़ करती। आदमी भी कहता है तेरी बातें ही नहीं खत्म होती है, थोड़ी देर के लिए तो चुप बैठ, कितनी बात करती है, बढ़ 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 बढ़, मुंह चालू होना है ना। मुझे ऐसे कभी कभी लगता है कि जैसे पानी का मीटर होता है। अभी हमारे मुंबई में है, पानी हमें मीटर से आता है, इलेक्ट्रिसिटी हमें मीटर से आती है, बराबर। जितना इलेक्ट्रिसिटी हम लोगों ने, जितना वीज हम लोगों ने इस्तेमाल की उसका बिल आता है, वैसे ही हर महीने में भी नहीं, हर दिन के रात को 8 बजे अपनी जितनी बातें की उसका बिल पड़ना चाहिए। कुछ बातें फ्री होनी चाहिए, जैसे हमें हमारा मोबाइल क्या कहता है, टॉक टाइम अभी तो फ्री दिया है। पहले कैसे होता था, इतना ही टॉक टाइम है, उतना बात करो, ज़्यादा करोगे तो पैसा भरना पड़ेगा, बराबर। ऐसा होना चाहिए कि दिन में इतनी बातें आपको करनी है, इससे ज़्यादा बातें करोगे मीटर लगेगा, मीटर डाउन। फिर उस दूसरे दिन उतनी बातें कम करनी पड़ेंगी। मुझे ऐसा लगता है 8 या 10 दिन के बाद ही हमारे मुंह ही बंद हो जाएंगे। इसलिए कहा है कि कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से नहीं निकले, परंतु आवश्यकता के अनुसार। जब भी जरूरत है तभी अपने मुंह को खोलो, क्योंकि स्त्रियों के बारे में कहा जाता है स्त्रियां सबसे ज़्यादा बात करती, पुरुषों से ज़्यादा बात स्त्री करती है। लेकिन अब हमें वो चीज़ को बदलना है, हमें आवश्यकता के अनुसार बातें करनी है, और वो भी ऐसी बातें करनी है जो दूसरों के उन्नति के लिए, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वाले पर अनुग्रह हो। हमारी बातें सुनकर कितने लोगों को ऐसा लगता है कि आप बहुत अच्छी बातें करते हो, या कितने लोग हमारी बातें सुनकर भाग जाते हैं, नहीं बाबा इससे बातें करना मतलब, कितने लोग समझ रहे हैं इसे बात नहीं करनी चाहिए, हमें देखकर रास्ता बदल देते हैं, ये बहुत बात करती है, ये बहुत सुनाती है, ये बहुत गुस्सा करती है, ये बहुत गंदी तरीके से बातें करती है। आवश्यकता के अनुसार मुंह खोलो, वो भी दूसरे की उन्नति के लिए अच्छी बातें करो, दूसरों को एनकरेज करो। अगर कोई दुखी है, आपकी बहन दुखी है, 2-3 वचन सुनाओ, परमेश्वर तुझसे प्यार करता है, परमेश्वर तुझसे तेरी मदद करेगा, परमेश्वर चल आके बैठते हैं, बातें करने की बजाय प्रार्थना करते हैं। दूसरे की उन्नति के लिए बातें करो ताकि उस पर अनुग्रह हो। समझ रहे हो मेरी बात? तो प्रियो, जब भी हम आज से बातें करेंगे, हम सोच समझ कर बातें करेंगे। हम सोचते नहीं फिर बातें करते, फिर सोचना पड़ता है कि मैंने ऐसा क्यों कहा। पश्चाताप होता है ना काफी बार, क्यों कहा मैंने बाबा, मैंने नहीं कहना चाहिए था। प्रियो, बोलकर मत सोचो, सोचकर बोलो। तो जो स्त्री है वो दोष लगाने वाली नहीं, लेकिन आगे लिखा है, तीतुस की किताब का 2 अध्याय का 3 वचन हम पढ़ रहे हैं, और पियक्कड़ नहीं। पियक्कड़ का मतलब, अभी ऐसे कोई जाकर दारू तो नहीं पीता है, उस जमाने में जो तीतुस के, जब ये पत्री लिखी गई थी, जब भी स्त्रियां भी दारू पीती थी, स्त्रियां भी पुरुषों के साथ दारू पीती थी, इसलिए उन्होंने कहा कि पियक्कड़ ना हो। लेकिन भले हम दारू नहीं पीते हैं, लेकिन बहुत सारी स्त्रियां आज व्यसनाधीनता में हैं। अभी आपका पता नहीं, लेकिन हमारे मुंबई में तो काफ़ी सारी स्त्रियां हैं। मैं मसीह लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन तंबाकू, गुटखा, मिश्री, अगर कुछ नहीं तो टीवी सीरियल, कुछ नहीं तो मोबाइल, ये भी तो व्यसनाधीनता है। पियक्कड़ का मतलब होता है कि सिर्फ दारू पीना नहीं है, फिर जो चीज़ें हमें व्यसनाधीनता में लेके आती, वो किए बगैर आपका दिन नहीं चालू होता है। अगर वो चीज आपको नहीं मिलेगी तो आप पागल हो जाते हो, व्यसनाधीनता है। इसलिए वचन ये कहता है कि ऐसी व्यसनाधीनता से दूर रहो, किसी भी चीज के गुलाम मत बनो।
कितने लोग समझ रहे हैं? काफी सारे गुलामगिरी के साधन है हमारे पास कि जिसके हम व्यसनाधीन हो गए। वो अगर चाय नहीं पी तो दिन शुरू नहीं होता है, कोई गुटखा खाता है, कोई तम्बाकू खाता है, कोई कोई जो कुछ भी आज व्यसनाधीनता है हमारी जिंदगी में, आज परमेश्वर ये कहता है वैसे मत करो, वैसे मत बनो, पाप का हमारे ऊपर असर नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट इफिस की किताब का 5वां अध्याय का 18वां वचन कहता है दाखरत से मतवाले मत बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है, परंतु आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। अगर किसी चीज का हमें आदत होनी चाहिए तो वो पवित्र आत्मा की होनी चाहिए। देखो, कोई भी इंसान जब व्यसन करता है तो वो व्यसन उसके अंदर चला जाता है। जैसे अभी यहाँ पे दारू का ही उदाहरण लिया है। जो पियक्कड़ होते हैं जब वो दारू पीते हैं तो दारू पीने से पहले अलग होते और दारू पीने के बाद अलग हो जाते हैं, बराबर। हमारी मुंबई में तो दारू पीकर लोग गटर में पड़ते हैं, रोड के साइड में पड़ते हैं, रात रात भर उनको दिन भर उसको होश नहीं आता है, बेहोश हो जाते हैं। परमेश्वर का वचन ये कहता है वो लोग दारू पीकर बेहोश होते हो, दारू उनसे बुलवाती है, दारू उनसे करवाती है, उसके बदले हमें पवित्र आत्मा दिया है, उससे भर जाओ, वो आपके अंदर रहकर काम करे, वो आपके द्वारा बोले, वो आपके द्वारा चले, वो आपके द्वारा काम करे, ऐसे होने दो। कितने लोग समझ रहे हैं? अगर आदत डालनी है तो वचन की डालो। ऐसे करो कि पड़े बगैर मैं खाना ही नहीं खाऊंगी, प्रार्थना किए बगैर मैं सोऊंगी नहीं। जिस दिन मैंने प्रार्थना ना की, जिस दिन मैंने वचन नहीं पढ़ा, उस दिन मैंने उपवास रखा है। मैं आज कुछ नहीं खाऊंगी क्योंकि मैंने आत्मिक मन्ना नहीं खाया, तो मैं शारीरिक मन्ना भी नहीं खाऊंगी। प्रियो, किसी भी चीज, आज हर एक के जीवन में कोई ना कोई व्यसनाधीनता है। आपको पता है आपकी व्यसनाधीनता क्या है? कुछ नहीं तो मोबाइल है। मोबाइल के बगैर हमारी जिंदगी ही नहीं है। जब भी टाइम मिलता है मोबाइल लेंगे, रील्स देखेंगे, ये देखेंगे, वो देखेंगे। लेकिन कभी ऐसा होता है कि अब मुझे टाइम मिला है मैं बाइबल खोलूं, अब मुझे समय मिला है मैं थोड़ी प्रार्थना कर लूं, अब मुझे टाइम मिला है चल मैं परमेश्वर के साथ थोड़ी बातें कर लूं। ऐसे कभी होता है? जैसे ही टाइम मिलता है मोबाइल लेते हैं, एक तो किसी को फोन करते हैं या फिर मोबाइल पे रील्स या जो कुछ भी वो देखना शुरू करते हैं। सबसे बड़ा शत्रु आज हमारा मोबाइल बना हुआ है। तो प्रियो, आज जो कुछ भी व्यसनाधीनता हमारी जिंदगी में है उसको निकाल दो। हमारे जीवन की, हमारे हृदय से जीवन की जल की नदियां बहने दो। ध्यान रखना, जब भी देखो, जो कुछ भी आप सुनते हो या देखते हो वही आपके जीवन के द्वारा प्रकट होता है, बराबर। देखो, जब कोरोना था, कोरोना इतना ज़्यादा कोरोना हम लोगों ने सुना था कि कोरोना नहीं हुआ तो अभी हमको ऐसे लग रहा था कि मुझे कोरोना हो जाएगा। हमारे मुंबई में तो बहुत ज़्यादा भय था, डर था। तो जो सुनते हैं वो हम अपने अंदर लेते हैं, और जो अंदर लेते हैं वही हमको चलाता है। ध्यान रखना, अगर अच्छा खाना खाते हो तो शरीर तंदुरुस्त होता है, लेकिन अगर वही गलत खाना खाते हो तो वही गलत खाना आपके शरीर को बीमार करता है, कमजोर करता है। अगर आप गलत चीजों को अंदर लोगे तो आपका शरीर और आत्मा कमजोर हो जाएगा। लेकिन अगर अच्छी चीजों को लेते हो, एज अ डॉक्टर मैं कहूंगी, मैं डॉक्टर भी हूं, तो जब भी हम जुलाब होते थे कहते हैं बाहर का नहीं खाना, तला हुआ नहीं खाना, भजिया नहीं खाना, वड़ा का नहीं खाना, पाव नहीं खाना, ये नहीं खाना। हम कहते हैं आज सिर्फ दाल चावल खा लो क्योंकि आपको जुलाब हो रहे, बराबर। वैसे ही आत्मिक तौर पर जो चीजों को हम हमारे अंदर लेते हैं, अगर कोई गंदी बात देखते हैं मोबाइल में या सुनते हैं तो गंदगी अंदर जाती है। कोई टेंशन वाली बात सुनते हैं तो हम टेंशन को अंदर लेते हैं। आप समझे मेरी बात? किसी झगड़े के ऊपर हम झगड़ा करते हैं तो हम झगड़े को अंदर लेते हैं। झगड़ा होने के बाद कितने देर तक, कितने दिनों तक हमारा शरीर, हमारा हृदय कांपता रहता है। हम खुद को संभाल नहीं पाते। जब भी गुस्सा आता है हम थर थर कांपते हैं, हमको समझ में नहीं आता मैं क्या बोलता हूँ, क्या बोलती हूँ, और गलत मुंह से बातें निकल जाती है। इसलिए परमेश्वर का वचन ये कहता है जो अंदर लेना है वही आपको चलाएगा। और इसलिए वचन को अंदर लो, पवित्र आत्मा को अंदर लो।
आमेन। इसलिए वचन ये कहता है कि पियक्कड़ मत बनो, किसी बाहरी चीज का व्यसन हमें नहीं होना चाहिए। हम आत्मिक लोग हैं, हम आत्मिक चीजों के आदी होने चाहिए। आमेन। आगे लिखा है, पियक्कड़ नहीं पर अच्छी बातें सिखाने वाली हो। कैसी बातें सिखाने वाली हूं? देखो, हमारे परिवार के हम शिक्षक होते हैं। पहली शाला, पहली स्कूल, बच्चों की जो पहली स्कूल होती है वो परिवार होती है। माँ कैसे बात करती है, बाप कैसे बात करता है, वो दोनों कैसे जीते हैं, बच्चा सीखता है। अगर बाप या माँ के मुंह से गाली निकलती है तो बच्चे के मुंह से, क्योंकि बच्चे को गाली है ये समझ में नहीं आता है, उसको इतना ही मालूम होता है कि ये देने के बाद दूसरे के ऊपर असर होता है। लेकिन जब हम गलत शब्दों को इस्तेमाल करते हैं प्रियो, उसका असर दूसरों के ऊपर होता है। इसलिए यहाँ पर लिखा है अच्छी बातें सिखाने वाली हो। हम दूसरों के लिए एक उदाहरण होना चाहिए कि नहीं बाबा, उसके मुंह से कभी गलत बात नहीं निकलती है, नहीं बाबा ये कोई गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करती है, कभी इसके मुंह से मैंने गाली नहीं सुनी, किसी इसके मुंह से मैंने दूसरों के बारे में कभी गलत शब्दों को नहीं सुना। इसलिए प्रियो, अपनी जुबा को अपने काबू में रखो, क्योंकि आपके जुबा में जीवन और मृत्यु की ताकत है। जो आप कबूल करते हो अपने लिए और दूसरों के लिए, वही आपके जीवन में होता है। अगर आप कहोगे कि मेरा कुछ नहीं होने वाला है, आपका कुछ नहीं होने वाला है। मैं ऐसे ही मरने वाली हूँ, वैसे ही मरोगे। मेरा पति ऐसा ही रहने वाला है, वैसा ही रहेगा। मेरा बच्चा कभी नहीं सुधरने वाला है, कभी नहीं सुधरेगा। काफ़ी सारे बाप तो बच्चे को ये शैतान करके बोलते हैं, ये शैतान है बच्चा। क्या बोलते हैं? बोलते कि नहीं बोलते? बहुत शैतान है। अब क्या कह रहे हो आप? अपने बच्चे को क्या कह रहे हो? और फिर वो शैतानी करेगा तो क्या अचरज की बात है? आप समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि जो कबूल करते हो, ये परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, और अब हम उसका स्वरूप है, उसकी समानता है। जो हम कहते हैं वही हमारे जीवन में होता है। तो इसलिए प्रार्थना ऐसी करनी है, प्रार्थना में जो आपको चाहिए वो कबूल करो। आदमी नहीं सुधर रहा है, कहो मेरा आदमी सुधर गया। बच्चा बिगड़ गया है, बच्चा गलत संगति में है, कहो मेरा बच्चा अच्छी संगति में, यीशु तेरी संगति में आ चुका है। बोलते रहो, एक दिन होने वाला है। लेकिन गलत ठीक है, गलत चीजें हैं, मैं भी मानती हूं, लेकिन गलत चीजों को दोहराने से क्या मतलब है? आप समझे मेरी बात? तो आपको जो चीजें, देखो हमारा एक परमेश्वर का स्वभाव पता है क्या है? वो मृत्यु में जान डालता है, और जो चीजें है ही नहीं उनको पैदा करता है। अभी उत्पत्ति में क्या किया था? पृथ्वी बेडोल थी, सुनसान थी, अंधियारी थी, और परमेश्वर ने क्या कहा? उजियाला हो, और क्या हो गया? हो गया ना। फिर परमेश्वर ने कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में अंतर हो गया। फिर उसने कहा पृथ्वी का पर का जल इकट्ठा हो, सूखी जमीन दिखाई दे, हो गया। अब वही परमेश्वर ने जो वो कहता है वो होता है, वो सामर्थ्य आपके जुबा के ऊपर डाली है। अब जो आप कबूल करोगे वही होगा। लेकिन आप कबूल क्या करते हो? कितने लोग समझ रहे? इसलिए आज से वचन कहता है कि अगर तुम्हारे जिंदगी में पहाड़ जितना प्रॉब्लम है, अगर आप पहाड़ को कहते हो कि यहां से, इस जगह से उठकर समुद्र में गिर जा, तो भी वो गिरेगा। लिखा है कि नहीं लिखा है? मेरी बाइबल में लिखा है। बाबा आपकी बाइबल में लिखा है ना? तो कैसे होगा? मैं पहाड़ को कहूंगी कि हे पहाड़ उठ और समुद्र में गिर जा, मुझ में उतना, परमेश्वर का कहता है अगर तुझ में राई जितना भी विश्वास हो तो क्या करना है? आपके जिंदगी के हर एक प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस नहीं करना है,
कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, कितनी दिनों से है, कितनी असंभव है, ये तो मेरे जीवन से हटने ही नहीं वाली है, ऐसा कहोगे तो हटेगी। लेकिन वचन क्या कहता है? पहाड़ जैसी बड़ी, कठिन और ना हिलने वाली प्रॉब्लम दिनों से क्यों ना हो, सालों से क्यों ना हो, आपके मन में अगर यीशु मसीह के प्रति राई जितना भी विश्वास है, उस प्रॉब्लम को कहो उठ और ऐसे निकल जा, समुद्र में गिर जा कि फिर से वापस तो मुझे दिखाई ना दे, वो निकल जाएगी, निकल जाएगी। इसलिए प्रॉब्लम के बारे में डिस्कशन करना बंद करो, प्रार्थना करना शुरू करो। कितने लोग समझ रहे हैं? इसलिए देखो, जो भी कबूल करोगे वो आपके लिए हो जाएगा। और इसलिए यहाँ पर लिखा है कि जो अच्छी स्त्री होती है, जो धर्मी स्त्री होती है, वो अच्छी बातें सिखाने वाली होती है। और जब आपका बच्चा देखता है कि आप प्रार्थना कर रहे हो, और जब आपका बच्चा देखता है कि आपके प्रार्थना का उत्तर मिल रहा है, अपने आप वो आप परमेश्वर के पास चला आएगा। आप प्रार्थना खुद नहीं कर रहे और आपके बच्चे को बोलोगे प्रार्थना कर, तो करेगा। लेकिन जब वो देखेगा कि मेरी माँ सुबह शाम दोपहर में घुटनों पे आकर प्रार्थना करती है, और जब आप उसको कहोगे कि प्रार्थना कर, तो वो करेगा। पहले आपको करना पड़ेगा, क्योंकि वो अच्छी बातें सिखाने वाली हो। हम अपने बच्चों के या अपने परिवार के लिए आदर्श बनना चाहिए। देखो, परिवार क्या करता है, अपने क्या करते हैं, हमें वैसे देखा जाए तो कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। हम परमेश्वर के साथ कैसे जुड़े हुए हैं ये देखना। इसलिए तो वचन कहता है कि तू अपने परमेश्वर से पूरे मन, पूरी शक्ति, पूरी बुद्धि और ज्ञान प्रेम कर। तो जब हम वैसा प्रेम करते हैं तो वो हमें उसके प्रेम से भरता है, और फिर हम एक दूसरे को एक अपने जैसे प्रेम कर सकते हैं। इसलिए अपना पहला जो कनेक्शन है किसके साथ? परमेश्वर के साथ वाला कनेक्शन ठीक करो, बाकी सारे कनेक्शन ठीक हो जाएंगे। हमारा कनेक्शन ऊपर गड़बड़ है, इसलिए हमारा परिवार में भी झगड़ा है, बाजू वाली के साथ भी झगड़ा है, बहन के साथ भी झगड़ा है, इसके साथ भी झगड़ा है, और झगड़ा झगड़ा ही है। लेकिन जब उसके साथ कनेक्शन अच्छा है तो फिर शांति है, आनंद है, प्रेम है, धीरज है, सारे आत्मा के फल है। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। फिर कोई एक गाल पे भी मारेगा तो भी बोलते हैं बाबा ले ले, बाबा दूसरा भी ले ले, लगे हाथ दूसरा भी लगा दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई गाली भी देता है तो थैंक यू, धन्यवाद, प्रभु यीशु आपको आशीषित करे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों यीशु मसीह इतने सारे क्रूस से गया? उसके मुंह पर थूका गया, उसके दाढ़ी के बाल नोचे गए, सर के ऊपर कांटों का मुकुट डाला गया, पीठ के ऊपर कोड़े बरसाए गए, हाथों पैरों पे खीले ठोके गए, पेट में भाला भोंका गया। क्योंकि परमेश्वर का पुत्र, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु क्यों सह रहा था ये सारी चीजें? अगर उसने हमारे लिए सही है तो कोई सिर्फ गलत बात करता है तो भी हमको तकलीफ होती है, तुरंत जाएंगे, तूने ऐसा क्यों कहा मेरे बारे में, तेरी हिम्मत कैसे हुई, कहते कि नहीं कहते? हाँ, तू ऐसे कैसे बोल सकती है मेरे बारे में, बता बता। कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, कोई कुछ भी बोले। यीशु क्या बोलता है? तू मेरा पुत्र है, मैं तेरे संग हूं, बात खत्म। आमीन। तो ध्यान रखना, अच्छी बातें सिखाने वाली हो। और लिखा है ताकि वे जवान स्त्रियों को चेतावनी देती रहे कि अपने पतियों और बच्चों से प्रीति रखे। और धार्मिक स्त्री का स्वभाव ये होता है, अपने पति से वो प्रेम करती है, वो कैसा भी क्यों ना हो, वो अपने पति से प्रेम रखती है। ध्यान रखना, जिनको परमेश्वर ने जोड़ा है उनको कोई अलग नहीं कर सकता। परमेश्वर का वचन कहता है। हमें लगता है कि हमारा पति नहीं प्यार करता, हमारा पति नहीं केयर करता, हमारा पति उतना अच्छा नहीं है जितना चाहिए, अन्याय करता है। लेकिन देखो, अगर
हम सिर्फ दोष निकालते बैठेंगे और झगड़ा करते बैठेंगे तो जग वाली स्त्रियों में और हमारे बीच में कोई अंतर नहीं होगा। अपने पति से प्रेम करो। वचन एक जगह ऐसे कहता है, 1 पतरस 3 अध्याय, देखो बहुत सुंदर वचन है कि परमेश्वर का वचन ये कहता है, 1 पतरस 3 अध्याय का पहले वचन से पढ़ेंगे। हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को न मानते हो, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन वे अपने अपने, एक मिनट, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींचे जाए। हमारे पतियों के सामने हमें एक आदर्श पत्नी, धर्मी पत्नी बनकर रहना है, ताकि एक दिन, अरे मैं गाली देता हूँ तो भी ये पीछे बोलती नहीं है, अरे मैं अन्याय करता हूँ तो भी ये सहती रहती है, या जो कुछ भी है, अगर हम अपने यीशु के अधीन होकर अगर अपने पति से प्रेम करते हैं तो हमारे अच्छे चाल चलन को देखकर हो सकता है हमारा पति जो परमेश्वर में नहीं है वो हमारे अच्छे चाल चलन को देखकर एक दिन हमारे परमेश्वर के पास आए। लेकिन अगर तुम एक गाली का उत्तर 2 गाली से देते हो, एक बुरी बात का उत्तर 4 बुरी बातों से देते हो, अगर आप झगड़ा ही करने पे उतारू हो, तो भूल जाओ, आपका आदमी कभी परमेश्वर के पास नहीं आएगा। लेकिन अगर हम शांति धारण करते हैं, हम सहते रहते हैं, हम पहल करते हैं, बातचीत जब बंद होती है तो हम बोलते चल मैं तेरे से बात नहीं करूंगी, मुझसे बात मत करो। महीनों तक आदमी औरत में बात नहीं होती है, फिर पहल कौन करेगा उसके ऊपर ऐसे लगता है जिसने पहल की उसने हार मानी। क्यों ना हम ही हार माने, क्या फर्क पड़ता है। अगर रिश्ता सुधारना है, अगर अपने पति को परमेश्वर में लेके आना है, तो क्या, अगर यीशु ने हमें खुद में लाने के लिए क्रूस पर जान दी, तो क्या अपने पति को परमेश्वर में लाने के लिए थोड़ी बहुत हम सह नहीं सकते हैं। इसलिए लिखा है, अब हमारे अच्छे चाल चलन को देखकर उसके लिए एक मार्ग बनेगा कि वो हमारे परमेश्वर के पास आए। इसलिए ईंट का जवाब पत्थर से मत दो, क्योंकि हमारी आदत होती है, उसने ऐसा कहा ना, मैंने ऐसा दिया उसको, मैंने ऐसा झाड़ा उसको, मैंने ऐसा सुनाया उसको, हमें बहुत अच्छा लगता है, मैंने सुना डाला। नहीं, झगड़ा झगड़ी मत करो, है ना। हमारा परमेश्वर झगड़ा करना नहीं सिखाता है। पवित्र आत्मा का एक फल ये है सहनशीलता, सहना। जितना हो सकता है उतना सहन करो, उनके लिए प्रार्थना करो, ताकि उनको भी परमेश्वर के पास आने का मार्ग मिले। और आगे लिखा है कि तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथना और सोने के गहने और भांति भांति के कपड़े पहनना। देखो, हमारा जो रहना है, जिस तरीके से हम कपड़े पहनते हैं, जिस तरीके से हम साज श्रृंगार करते हैं, ये भी परमेश्वर की नज़र में बहुत मायने रखता है। तो हमारे कपड़े, हमारा रहना, हमारा इवन बालों का जो गूंथना है, यहाँ तक परमेश्वर देखता है, क्योंकि वो हम पहले, सबसे पहले उसकी दुल्हन है, तो वो हमारा उस तरीके से भी हमारी तरफ देखता है। तो प्रियो, आज हम ये देख रहे कि पति से ऐसा प्यार करो कि उसके लिए परमेश्वर के पास आने का एक मार्ग बने। और एक लिखा है कि धार्मिक स्त्री अपने बच्चों से प्यार करती है। हर एक स्त्री अपने बच्चों से प्यार करती है, मतलब वो बोलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन ये कहता है कि प्यार में पागल होकर अपने बच्चों को वो चीज़ें मत दो, या उनके इतने लाड़ प्यार मत करो कि वो बिगड़ जाए।
क्योंकि बच्चे के लिए माँ का आंचल एक सबसे बड़ा सुरक्षित जगह होती है। बाप ने डांटा, आया माँ के पास, फिर माँ उसको पास में लेकर अपने आदमी को ही डांटेगी, क्यों तुमने डांटा, बच्चे ने क्या किया है, बच्चा गलत है आपको पता है, बच्चे ने गलती की है आपको पता है, आपका आदमी उसको डांट रहा है, ये भी सच है, ये अच्छी बात है। लेकिन जब बच्चा हमारे पास आएगा तो हम उसको अपनी बाहों में लेके आदमी को डांटेंगे, क्यों मारा, क्यों डांटा, मत करो। जब भी बच्चा गलती करता है या कुछ गलत काम करता है, माँ बाप मिलकर उसकी पिटाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको सुधारो। क्योंकि माँ एक ऐसी चीज होती है, बच्चे को पता है मैं कुछ भी करूं मेरी माँ मुझे संभाल लेगी। इसलिए वचन ने कहता है अपने बच्चे से प्यार करते हो तो काठी उठाना भी सीखो, जब बच्चा गलती करता है तो एक दो मारना भी सीखो, अगर वो पाप करता है तो। फालतू लाड मत करो, जो नहीं आपको पता है कि ये खाने से पेट बिगड़ता है, ये नहीं देना चाहिए, उसके शरीर के लिए हानिकारक है, मत दो। और सबसे जरूरी बात, मोबाइल मत दो। आजकल है ना हमारे मुंबई में, भले 2-3 दिन का बच्चा है, 2-3 दिन का बच्चा, मैं 2-4 साल का भी नहीं बोल रही हूँ, 2-3 बच्चे को मोबाइल दिखाते हैं और बच्चा वो 2-3 दिन का बच्चा देखता है, फिर उसका आदत होती है, जब भी खाना खिलाना है मोबाइल सामने रहता है और माँ ऐसे खिलाती है, मोबाइल इधर, और बाद में ऐसा होता है कि मोबाइल दिखाए बगैर बच्चा खाना ही नहीं खाता है। जिस दिन मोबाइल नहीं उस दिन खाना नहीं, और फिर बाद में यही माँ कहती है मेरे बच्चे को मोबाइल की ऐसी आदत लगी है। मेरी एक फ्रेंड थी, उसने देखा कि उसकी लड़की बहुत ज़्यादा मोबाइल की आदी हो गई है, उसने एक दिन उसका मोबाइल ले लिया। अब ये बच्ची इतनी झटपटा गई, इतना गुस्सा आया, उसने कहा तू अगर मुझे मोबाइल नहीं देगी तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। अब ये कौन सा प्यार है माँ का, आप समझ रहे हैं मेरी बात। हमें ऐसा लगता है मोबाइल लेके बच्चा शांत बैठता है, थोड़ी देर के लिए तो शांति मिलती है, चलो काम करने को होता है, लेकिन आप क्या दे रहे हैं, आपका बच्चा मोबाइल में क्या देख रहा है, शैतान उसके सारे स्वभाव, सारे इनपुट आपके बच्चे में डाल रहा है, आपको पता है। मोबाइल सिर्फ देख नहीं रहा है, वो बहुत कुछ अंदर ले रहा है, और फिर वही मोबाइल देखकर आपका बच्चा गुस्सा करता है, आपका बच्चा गाली देता है, आपका बच्चा अलग अलग अजीब अजीब बिहेवियर करता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात। बच्चे के फालतू लाड मत करो, बच्चे को डिसिप्लिन में रखो। डिसिप्लिन माँ से ही शुरू होता है, अगर माँ डिसिप्लिन नहीं करती है आदमी कभी भी नहीं कर पाता है। अगर बच्चे ने एक बार सीख लिया कि माँ के गोदी में जाकर रोना और माँ ने सहलाना, कितना भी बड़ी गलती करके आ जाए बात खत्म, बच्चा बिगड़ने वाला है। प्यार भी ऐसा होने दो कि जिसमें शिक्षा भी शामिल हो। अच्छा करेगा तो उसका कौतुक करो, उसको अच्छे शब्दों में उसको सराहो, लेकिन अगर गलती करता है तो ठोकना भी आना चाहिए। आमीन। इसलिए जो धर्मी स्त्री होती है अपने बच्चों को शिक्षा देती है और बच्चे को संभालती है। एक वचन लिखते हैं, नीति वचन 29वां अध्याय का 15वां वचन कहता है। सिस्टर मेरे लिए कितना टाइम है बता देना। हाँ करना है ना, चलो एक आखिरी वचन लेते हैं। हाँ चलो हम लोग खत्म, एक लास्ट वचन लेते हैं 29:15। छड़ी और डांट से, हम लोगों का था ना, छड़ी लगे घम घम बुद्धि आए धम धम, जो भी है हमको छड़ी पड़ी है ना, तो छड़ी आएगी तो बुद्धि आएगी, समझा। और जो बच्चे को नहीं मिलती है छड़ी, वो अपने माता का, इधर स्पेशली क्या लिखा है, देखो क्या लिखा है सिस्टर। हाँ
जो लड़का यूं ही छोड़ा जाता है वो अपनी माता के, लेकिन जिसको छड़ी मिलती है वो बच्चा ऊपर जाता है, अच्छी पोस्ट पर जाता है, अच्छा इंसान बनता है। तो प्रियो, आज हमें इन सारी बातों को देखना है। और आगे लिखा है कि धार्मिक स्त्री संयमी होती है। अगर तितुस का आगे देखेंगे कि धार्मिक स्त्री पतिव्रता होती है, कारोबार करने वाली होती है, दयालु होती है और पति के अधीन रहने वाली होती है। तो बाद में कभी मुलाकात होगी तो हम इन सारी बातों के बारे में ज़रूर बात करेंगे, लेकिन जो भी बातें हुई है वो भी कुछ कम नहीं है। तो प्रियो, आज मैं देखो, अपने जीवन को संभालो। सबसे पहले अपने हृदय की रक्षा करो, फिर जाकर जो परिवार है, चर्च है, सोसाइटी है, उनको सुधारने की कोशिश करो। पहले तो अपने आप को परमेश्वर के अधीन करो। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं आज के इस समय के लिए। प्रभु सच में बहुत सुंदर रीति से तूने हमें ये बताया है कि प्रभु एक धर्मी स्त्री कैसे होनी चाहिए। और प्रभु आज हम प्रार्थना करते कि मैं वैसी नहीं हूँ जैसे तूने कहा है, लेकिन प्रभु आज जब वचन मेरे पास आया है, मैं प्रभु वैसे बनने की कोशिश करूँगी। प्रभु मुझे माफ़ कर, तेरे लहू से मुझे साफ कर। और प्रभु तेरे जैसा बनने में पवित्र आत्मा तू मेरी मदद और सहायता कर। मैं तेरी जैसे बनने चाहती हूँ, मैं तेरे रूप, तेरे स्वरूप, तेरी समानता में बदलने चाहती हूँ। प्रभु तू मेरी सहायता कर, और जो कुछ भी मैंने तेरे खिलाफ किया है तू मुझे माफ़ कर। यीशु तेरे प्रिय नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन। पूरी का खाया परमेश्वर हम सबों को इनके वचनों के द्वारा हम सबों के घरानों को आशीषित करे। इस समय हम दान लेंगे और दान के समय हम गीत गाएंगे, प्रभु का धन्यवाद करेंगे।